गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी। देखिए, बात तो करेंगे आज जो ट्रेड्स लिए थे हमने, जो बोला गया वो ट्रेड्स कैसे पड़े, कितना प्रॉफिट बना। उसके बाद मार्केट का व्यू एंड स्ट्रक्चर, फॉलोड बाय द की लेवल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल है छुट्टी फॉर दशहरा एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। देखिए, इन सब चीजों के आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे, मैं हर एक वीडियो में बता रहा था कि कॉशियस होने का टाइम है बियर्स का। आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आप चाहे शॉर्ट उठा के देख लीजिए, आप चाहे रील्स उठा के देख लीजिए, आप चाहे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो मैं शाम को 6 बजे डालता हूँ वो उठा के देख लीजिए, उनके थंबनेल ही देख लीजिए कम से कम जाके। उस पे मैंने कितनी बार चिताया है कि बियर्स यहाँ पे थोड़ा सा सावधान। वो मैंने समझाया भी था कैसे ऑप्शन डेटा चेंज हो रहा है, राइट। जितना एग्रेसिवली पहले मंदी वाला ऑप्शन डेटा बन रहा था, वो धीरे 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 बुल्स की साइड शिफ्ट हो रहा है। और कल मैंने बताया भी था फेस टू फेस वीडियो में, अब ये डेटा में उतना दम नहीं रहा बियर्स के फेवर में। ओके गाइस, देखिए ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, जो थंबनेल पे लिख रहा हूँ, उसका एक रीजन है, वो आपको समझना जरूरी है। और मैंने क्लियर कट आपको बताया था, निफ्टी में कमजोरी तभी खुलेगी जब 24,600 डिसाइसिवली नीचे की तरफ जाएगा, और बैंक निफ्टी में कमजोरी तभी बनेगी जब, याद है मैंने आपको कहा था डोजी बनी थी एक दो दिन पहले, और उस दिन का लो था 54,200। मैंने कहा था जिस दिन ये लो टूटेगा उस डोजी का, उसके बाद ही बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था, आज सुबह के वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी 1 शेड नहीं बल्कि 2 शेड बेटर है निफ्टी के। देखिए, इतना कुछ बताने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं बना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर है तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आज के ट्रेड्स पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी बेटर है निफ्टी से, तो लॉन्ग्स जाना था आज, तो बैंक निफ्टी में ही जाना था। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी की कॉल है 54,900। देखिए, 3 दिन से मैं क्या गाना गा रहा हूँ, 54,900 टू 950। इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो वो बनेगा रॉकेट। ये मैं आपको इतने दिन से कह रहा था। ये मैं क्यों कह रहा था 54,900 950, ये आपको मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, समझाऊंगा। बट मैंने कहा था इसके ऊपर निकलेगा तो वो बन जाएगा रॉकेट। ये कैंडल दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल, टाइम था 10:30। ओके, और इस कैंडल ने, इतनी बुलिश कैंडल है, आप देखिए, ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई। इस कैंडल ने 1 2 3 पिछली 3 बियर कैंडल को एंगल्फ कर लिया था। देखिए, आप समझिए ट्रेड बनता कैसे है। ओके, 3 कैंडल्स को एंगल्फ किया था, और इसने वो लेवल तोड़ा 54,950, और उसके ऊपर जाके ये क्लोज हुई। ये थी जहां पे कॉल्स एक्टिवेट हुई थी, यहाँ पे कॉल्स ली गई थी। अब आ जाइए, ये है देखिए 54,900 की कॉल, मंथली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की। जो कैंडल यहाँ पे दिखाई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल ये वाली है आपकी। ओके, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ 850 पे थी तब ये कॉल, और 1150। दोस्तों, प्रॉफिट ऐसे ही बनता है। देखिए, आप ऑप्शन बाइंग में कहीं पे भी पोजीशन नहीं ले सकते, आप ये चीज समझिए। ऑप्शन बाइंग में आपको इतनी बार मैंने समझाया है, ट्रेंड प्लस मोमेंटम। ओके, और ये जब निकला 950, इसमें दोनों चीजें आई, और यहां से देखिए कैसे टक 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 सीधा ऊपर। यही चीज तो चाहिए होती है ऑप्शन बायर को, और चाहिए क्या, बिल्कुल ये चीज चाहिए। देखिए, ऐसे ही प्रॉफिट आप बना पाएंगे ऑप्शन बाइंग। चौपी मार्केट में पिछले 2 दिन 3 दिन से चौपी मार्केट थी। मैंने ये भी कहा था कि इसको अवॉइड करो, जरूरी नहीं है ट्रेड करना। मैंने कहा था अगर 1 महीना भी रेंज में रहेगी मार्केट तो मैं 1 महीना भी ट्रेड नहीं करूंगा,
लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना जरूरी है मेरे लिए। ओके गाइस, आप वीडियो जाके देखेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली क्या बोला गया था, और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करा बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी ने भी, देखिए निफ्टी ने भी आज स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं ऑप्शन डेटा पे। देखिए मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता था, कितनी बेरिश होती थी, कॉल राइटिंग दबा के हो रही है, पुट राइटर्स निकल रहे हैं, पुट्स में लॉन्ग बनाए जा रहे हैं। अब देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है। इधर आ जाइए, ये है कॉल्स, ये है पुट्स, जो हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है टोटल लॉन्ग बिल्डअप ओआई में 3.68 करोड़। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताऊंगा, वो आप समझना। 3.68 करोड़ की कॉल खरीदी गई है बुलिश, राइट फ्रेंड्स। शॉर्ट कवरिंग कितनी हुई है कॉल राइटर्स की तरफ से? 60 lakhs, ओके बुलिश। और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुए हैं? पुट्स में 3.94 करोड़, बुलिश। ये आउट ऑफ द मनी है, इसमें भी बुलिश डेटा बना है। ये इन द मनी है, इसमें भी बुलिश डेटा बना है। लेकिन एक चीज आप देखिए, जब मैं आपको 2-3 दिन पहले डेटा दिखाता था तब मैं बेरिश नहीं लिखता था, मैं लिखता था अल्ट्रा बेरिश। ओके, मैं लिखता था वेरी बेरिश। तो अब आप कहोगे यहाँ पे तो फिर भी अच्छी चली है मार्केट, यहाँ पे आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा अल्ट्रा बुलिश, अल्ट्रा और भी बढ़िया वेरी बुलिश? देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, कॉल्स खरीदी गई 3.68 करोड़ की, गुड। और पुट्स में राइटिंग हुई 4 करोड़ की, दिस इज ऑल्सो गुड। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में 1 करोड़ भी नहीं हुई, सिर्फ 60 lakhs हुई है। अभी तक शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है कॉल्स में अच्छी खासी, ये आप ध्यान रखिए। ये जो मार्केट आज चली है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पुट साइड पे जो राइटिंग हुई है, वो मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। जब कॉल राइटर्स शॉर्ट कवरिंग पे आएंगे तब निफ्टी में आएगा ब्लास्ट, और वो कौन सा लेवल होगा वो मैं आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता था, ये देखिए निफ्टी 7 अक्टूबर एक्सपायरी, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, ये एट द मनी है। ओके, ये इन द मनी कॉल्स, ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स, ये इन द मनी पुट्स, ये आउट ऑफ द मनी पुट्स। देखिए मैं आपको, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखेंगे 1-2 दिन पहले की, जब मैं ऑप्शन चेन डेटा दिखा रहा था, तो कॉल साइड सारा रेड था, दबा के शॉर्ट बिल्डअप होते थे, आप देखिएगा वहां पे। अब क्या हो गया है, इन द मनी में हो रही है शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त। ओके, लेकिन अभी भी उतनी नहीं हो रही जितनी मैंने पिछले डेटा में आपको दिखाया था। बहुत 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 सारी शॉर्ट कवरिंग अभी पेंडिंग है। ओके, और वो किस लेवल के ऊपर आएगी अभी उसके बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ द मनी में कॉल्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, इसलिए कॉल्स को लॉन्ग किया जा रहा है। ओके, दिस इज बुलिश साइड। अब आइए पुट साइड पे। अब जैसे वहां पे शॉर्ट बिल्डअप होता था कॉल साइड पे, तो इसका मतलब होता था बेरिश पोजीशन है। अब पुट साइड पे चाहे आउट ऑफ द मनी हो, चाहे इन द मनी हो, एट द मनी हो, सब जगह शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। बिल्कुल डेटा चेंज हो गया है, बिल्कुल डेटा चेंज हो गया है, और इसके सिम्टम्स 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको बता दिए थे। ओके गाइस, बुलिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमने समझा था थोड़ा सा निफ्टी का। अब दोस्तों आएंगे बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, ये कॉल्स, ये पुट्स, जैसे निफ्टी का समझा था फटाफट इसका समझेंगे। बिल्डअप हुआ है कॉल्स में 29.39 lakhs। ओके, बुलिश है, गुड है। शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है, आप मानेंगे अभी तक बैंक निफ्टी में कॉल साइड पे शॉर्ट कवरिंग इज 0। समझिए इस बात को, डेटा क्या कह रहा है आपको, या तो ये जो मूव आई है वो फेक मूव है, रेडी रहिए
फ्राइडे या मंडे बहुत तेजी से गिरेगा, या फिर अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, और जब वो स्टार्ट होगी तो बैंक निफ्टी में मतलब 1,500-2,000 पॉइंट कम से कम भागेगा। शॉर्ट बिल्डअप पुट्स में हुआ है 20 लाख, देखिए वही शॉर्ट बिल्डअप की पुट में शॉर्ट्स बने हैं, इसलिए बैंक निफ्टी चला है। कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, ये आप समझिए, इसको वीडियो को सेव कर लेना जरूर। राइट फ्रेंड्स, अभी भी अच्छी मूव आई है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी नहीं हुई, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके, ये देखिए, अब ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे वहां पे बताया था आपको, वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी है, मंथली एक्सपायरी है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है, ये एट द मनी है, ये इन द मनी, ये इन द मनी, ये आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओके, सारी जगह देख लीजिए क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में, कॉल साइड में बुलिश अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स। राइट फ्रेंड्स, और इधर देख लीजिए, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप कॉल्स में हो रहा है और पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स, अल्ट्रा बुलिश। दोनों डेटा आपको बता रहे हैं बुलिश सिग्नल आ रहे हैं बैंक निफ्टी पे, बट शॉर्ट कवरिंग का वेट है अभी। अब मुझे लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग आएगी और बैंक निफ्टी ब्लास्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन डेटा की अगर हम बात करें तो हमको यही दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, ये आ गया आपका मेरा सबका फेवरेट निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए मैं लेवल स्ट्रेटेजी सब साथ साथ बताऊंगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए येलो लाइन 10 EMA, ये ब्लू 20, ब्राउन 50, ये वाली ब्लू 100, ये वाली वाइट 200। सारा क्लस्टर ऑफ एवरेजेस 10, 20, 50 इस जोन में आ रहा है। ओके, और इसी जोन में अगर मैं फिबोनाची से निकालूंगा, या मैं डिमांड सप्लाई जोन से निकालूंगा, या मैं आपका ट्रेंड लाइंस के थ्रू निकालूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी का निकल के आ रहा है 24,850 टू 925। दोस्तों लिख लो, ये लेवल निफ्टी का निकलेगा। सारे शॉर्ट्स जिन्होंने बनाए हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट स्क्वीज होगा तब, और निफ्टी बहुत अच्छी मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। पहला पॉइंट ये आप ध्यान में रखें। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। देखिए ये लो था, फिर निफ्टी ने ये स्विंग लो बनाया, ये था आपका 24,330। निफ्टी ने फिर ये बनाया अराउंड 24,400। निफ्टी ने फिर ये बनाया 24,600। ये क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये स्विंग्स आपके बन रहे हैं हायर हाई हायर लो। ओके, इनको ज्वाइन करके अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा वो ये बनती है, और ऊपर वाले को ज्वाइन करूंगा तो ये बनती है। अगर ये सही रहा, देखिए प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगर ये सही रहा तो निफ्टी इस चैनल में काफी लंबे समय तक चल सकता है, और ये ऊपर नीचे होके आगे जाता रहेगा। राइट फ्रेंड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ से बना था, यहाँ आया था, फिर ये हेड बना था, फिर ये राइट शोल्डर बना था। अब निफ्टी ऊपर गया, यहाँ आया, हो सकता है यहाँ कहीं जाके वो वापस घूमे। ओके, और बजाय ये अपवर्ड जो चैनल हम बात कर रहे थे, उसकी बजाय ये बन जाए नेकलाइन हेड एंड शोल्डर की। याद रखिएगा, दोनों प्रोबेबिलिटी है, और इसका यहाँ ये ब्रेकडाउन दे दे और नीचे आ जाए, दोनों प्रोबेबिलिटी है।
अगर हेड एंड शोल्डर को फेल करना है तो निफ्टी को ये लेवल निकालना पड़ेगा 25,450। बात नंबर 2, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कर लेना, शेयर करना और सब्सक्राइब और फॉलो करना दोस्तों जरूर चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ। अब आते हैं तीसरी चीज पे। देखिए नीचे की तरफ ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये है 100 DMA, ये निकल के आता है इमीडिएट सपोर्ट। प्लस अगर हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे और जोन्स निकालेंगे तो भी इसी लाइन के पास आता है। ये जोन आपका है 24,750 to 780। डू रिमेम्बर दिस, राइट फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मुझे आपको निफ्टी का दिखाना था। अभी अगर आप मेरे से बात करेंगे 24,600 से लेके 24,850, देखिए 850 में लिख रहा हूं, चलो 925 कर देता हूं। इस जोन को आप या मैं नो ट्रेडिंग जोन माने तो ये ज्यादा बेटर होगा, राइट फ्रेंड्स। मोमेंटम चाहिए ना, मोमेंटम आएगा या तो ये गया नीचे की तरफ या ये गया ऊपर की तरफ, तब मिलेगा आपको प्योर ट्रेंड प्लस मोमेंटम। अब कर लेते हैं निफ्टी पे लेवल्स की बात। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं निफ्टी अगर अब 24,750 to 780 ये टूटेगा तो इसके नीचे जाएगा 24,580 to 600। अब ये बिगेस्ट सपोर्ट है निफ्टी का फॉर अ टाइम बिंग, आप ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की बात करते हैं। देखिए नो ट्रेडिंग जोन तो मैंने आपको बता दिया। ऊपर 24,925 के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन लेवल्स को तोड़ के मार्केट चलती है वही लेवल्स दोबारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाते हैं। तो अगर 24,925 निकलेगा तो ऊपर ये जा सकता है 25,040 से लेके 70, 25,150 से लेके 170 और फिर जा सकता है 25,250 से लेके ये बीच में 280, 325 एंड 350। ये लेवल्स हैं, यही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे जब तक मार्केट 24,600 से लेके 25,350 तक इस रेंज में रहती है। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं यही लेवल्स रहेंगे, लेवल्स चेंज नहीं होते। जहां पे डिमांड सप्लाई जोन बन जाते हैं वो वही रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। निफ्टी में अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, 24,925 के ऊपर अच्छी मूव आ सकती है, तेजी बनेगी, और 24,750 780 के नीचे कमजोर हो सकता है, और 580 600 गया तो काफी कमजोर हो सकता है। ये निफ्टी की बात थी दोस्तों। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल कर दिया, आप अगर पूछेंगे तो। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए वहां जहां निफ्टी अपनी 10, 20, 50 EMA के नीचे था, यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने सारी EMAs 10, 20, 50, 100 सबको डिसाइसिवली पार करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बहुत बुलिश कैंडल है। ओपन ऑलमोस्ट लो था, क्लोज ऑलमोस्ट हाई है। बिग बुलिश कैंडल, ये याद रखिएगा। सारे गैप भर दिए, सारी EMAs पार कर दी और उनके ऊपर जाके बंद हुआ है। अब बैंक निफ्टी में आगे क्या करना है? देखिए बैंक निफ्टी इज वहां अभी निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है। बैंक निफ्टी फॉर मी इज बाय ऑन डिप्स टिल द टाइम इट इज होल्डिंग 54,900 to 950। देखिए मैं चीख के आपको कहता था जब तक ये जोन नहीं निकलेगा तब तक बैंक निफ्टी में तेजी नहीं आएगी। आज ये जोन निकला और कॉल्स में देखिए कितना मोटा पैसा बना। अब जो ये जोन निकला है यही आपका
अब बिगेस्ट सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे ईएमएस भी आ रहे हैं, देखिए ये जोन था, राइट, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, ये जोन था, यहीं पे आपकी ईएमएस भी आ रही है, यहीं पे आपका जोन भी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो जाता है कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ओके, जहां ये आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका या तो सपोर्ट बनता है या रेजिस्टेंस बनता है। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, अब इसको बैंक निफ्टी ने पार करा, अब ये एक्ट होगा एज अ वेरी बिग सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी में कोई भी फॉल लिमिटेड आएगा वो बाय ऑन डिप्स होगा टिल द टाइम इट इज होल्डिंग 54,900 टू 950। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे दिखता है that is 55,150 and the biggest support 54,900 950। ये हो गए सपोर्ट्स की बात। यहां तक जो भी फॉल आएगा बाय ऑन डिप्स। ओके, ऊपर की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी 55,350, आप पीछे के वीडियो जाके देखेंगे ना, जहां पे इनको मैं सपोर्ट कहता था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आज इसके पास ही बंद हुआ है, इसके ऊपर निकलेगा तो एक जोन में आएगा, वो जोन होगा 55,450 से 650। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, राइट फ्रेंड्स। 55,650 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, जो उसको ले जाएगी 55,825 से 850। ये क्या है, ये जोन है, क्या है ये, रिसेंट स्विंग आई है। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये निकाल दिया तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ये आप ध्यान रखिए। ये क्लियर कट लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेवल्स जब आए तो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें, ठीक है दोस्तों। और देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें विद नोटिफिकेशन बेल के साथ, और फॉलो भी करें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो भी ट्रेड आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। कल की छुट्टी है, दशहरा मनाइए अच्छे से, बुराई पे अच्छाई की जीत है। हो सकता है ये बॉटम बन चुका हो 24,600 का और 54,200 का, और अब हम एक नई तेजी की तरफ जा रहे हो। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय विद योर फैमिली।